फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट की टीम समंदर के बॉटम पे पहुंच चुकी थी। उनको ग्रेनाइट के ये बड़े बड़े ब्लॉक्स बिखरे हुए दिखाई दिए। इनको देखकर ऐसा मालूम होता है कि ये कोई नेचुरल फॉर्मेशन नहीं बल्कि इनको खास इस शेप में काटा गया है। ये पत्थर समंदर के बॉटम पे इतिहास के कौन से राज छुपाए बैठे थे, इसका पर्दा अब जल्द ही फाश होने वाला था। नाज़रीन, ये अंडर वाटर रिसर्च इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया के साहिल के करीब चल रही थी। अलेक्जेंड्रिया एक हिस्टोरिकल सिटी है जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 331 बीसी में इजिप्ट पर कब्जा करने के बाद बनाया था। जिस तरह आज दुबई की इम्पोर्टेंस है, उसी तरह 2350 साल पहले दुनिया में अलेक्जेंड्रिया की भी बहुत इम्पोर्टेंस होती थी। ये उस वक्त इंटरनेशनल ट्रेड का मरकज बन चुका था और यहाँ दुनिया को अट्रैक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा लाइट हाउस भी बनाया गया था। इस लाइट हाउस की ऊंचाई 100 मीटर से भी ज्यादा थी और समंदरी जहाज मीलों दूर से ही इस लाइट हाउस को देख सकते थे। आहिस्ता आहिस्ता ये लाइट हाउस अलेक्जेंड्रिया की शान और कदीम दुनिया का 7वां अजूबा माना जाने लगा। इसके साथ साथ इसकी एक और अहमियत भी थी, ये दुनिया में बनाया जाने वाला सबसे पहला लाइट हाउस भी था। एंशियंट वर्ल्ड के टोटल 7 वंडर्स हुआ करते थे, जिसमें से 2 एंशियंट इजिप्शियंस ने ही बनाए थे। पहला है पिरामिड्स ऑफ गीजा जो अभी तक सही सलामत खड़े हैं, और दूसरा अलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस जिसको फेरोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया भी कहा जाता है। ये उस दौर में दुनिया के लिए एक बिल्कुल अनोखी चीज थी। लाइमस्टोन और ग्रेनाइट के पत्थरों से बना ये एंशियंट इंजीनियरिंग के जेवर का दर्जा रखता था। पर आज अलेक्जेंड्रिया के साहिल पे हमें ये लाइट हाउस नहीं नजर आता। इसकी मौजूदगी का सबूत तो हमें हिस्ट्री की चंद किताबों में मिलता है, लेकिन इसकी असल तस्वीर या फिजिकली ये कैसे दिखता था, इसमें अलग अलग हिस्टोरियंस की अपनी राय है। कुछ कहते हैं कि ये समंदर में 50 किलोमीटर दूर बना हुआ था, तो कुछ का ख्याल है कि ये इतना ऊंचा था कि ऊपर से गिरने वाला पत्थर 2 दिनों बाद नीचे आता था। हुआ कुछ यूं था कि इजिप्ट की ये नई सरकार आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ गई। अलेक्जेंड्रिया का मशहूर जमाना लाइट हाउस लावारिस हो गया और वक्त के साथ मेंटेनेंस ना होने की वजह से इसकी कंडीशन खराब होती चली गई। जहां ये बना था वहां समंदर ने कब्जा करके इसकी फाउंडेशन को खोखला बना दिया। फिर ईयर 1480 में, यानी आज से करीब 550 साल पहले, एक ताकतवर अर्थक्वेक ने इस लाइट हाउस को उखाड़कर समंदर में बिखेर दिया। 1700 साल शान और शौकत से खड़ा रहने वाला लाइट हाउस ऐसे गायब हुआ जैसे ये कभी बना ही नहीं था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अलेक्जेंड्रिया लाइट हाउस की हिस्ट्री भी धुंधली होती गई और आज ये हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ये समंदर के इस हिस्से में खोया था जो आज अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह की एंट्रेंस है। फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पिछले 20 सालों से मेहनत कर रही है। अब उन्होंने समंदर के अंदर जाकर अंडर वाटर इमेजिंग टेक्नोलॉजी की मदद हासिल करने का फैसला किया। इनका मकसद सिर्फ एक ही था कि कैसे भी करके लाइट हाउस के ओरिजिनल शेप और डिजाइन को डिजिटली दोबारा बनाया जाए। समंदर के सरफेस से कई फुट नीचे उनको ग्रेनाइट के बड़े बड़े ब्लॉक्स बिखरे हुए दिखाई दिए। इनकी साइज और शेप देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कोई नेचुरल फॉर्मेशन नहीं बल्कि इनको खास काटा गया है। ये ब्लॉक्स वाकई में अलेक्जेंड्रिया लाइट हाउस का हिस्सा हैं, ये साबित करना काफी मुश्किल है, क्योंकि जैसे आपने पहले जाना, हिस्ट्री में लाइट हाउस के डिजाइन्स में काफी टकराव पाया जाता है। ये जानने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने फोटोग्रामेट्री टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का फैसला किया। इनमें हजारों लाखों फोटोज को कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से 3D वीडियो में कन्वर्ट किया जाता है। 28 हफ्तों की डाइविंग और 50,000 फोटोग्राफ्स लेने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट के पास अब इतना डाटा इकट्ठा हो चुका था कि इसको 3D मॉडल में कन्वर्ट किया जा सके। 600 सालों में पहली बार अलेक्जेंड्रिया लाइट हाउस के मलबे का 3D मॉडल से मुआयना किया जा रहा था। इस मलबे में 3000 ब्लॉक्स थे जो करीब 3 एकड़ के एरिया पर फैले हुए थे। इसमें स्टैचूज की फाउंडेशन और बड़े बड़े पिलर्स भी शामिल थे। कुछ ब्लॉक्स ऐसे भी थे जिनकी शेप लाइट हाउस के ओरिजिनल डिजाइन को बनाने में काफी मदद दे सकती है।
पर यह काम इतना आसान भी नहीं है। कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से ही सही, लेकिन इन 3000 ब्लॉक्स को जोड़ना एक जायंट पजल को सॉल्व करने जैसा है। इस मलबे का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसी वजह से साहिल पे ही पड़ा है, पर यह है क्या चीज? आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये लाइट हाउस के दरवाजे के पिलर्स लगते हैं। जब पानी के नीचे पड़े मलबे पर गौर किया गया तो ऐसे ही 2 पिलर्स वहां भी पड़े दिखाई दिए। ऐसा महसूस होता है कि ये सब एक ही दरवाजे के अलग अलग पीसेज हैं। इन पिलर्स के 3D मॉडल को कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से जब जोड़ा गया तो हैरत अंगेज तौर पे ये बिल्कुल ठीक से एक दूसरे में फिट हो गए। इन ग्रेनाइट ब्लॉक्स के बीच में शायद लकड़ी का दरवाजा हुआ करता था। 600 साल पहले तबाह हो जाने वाले अलेक्जेंड्रिया लाइट हाउस का दरवाजा कुछ इस तरह दिखता था। इसकी ऊंचाई 41 फीट जबकि वजन करीब 200 टन से भी ज्यादा है। कदीम दुनिया के अजूबे की खोई हुई पहचान काफी हद तक वापस लौट चुकी थी, लेकिन दरवाजे के अलावा बाकी लाइट हाउस कैसा दिखता था? आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने इस राज से पर्दा उठाने के लिए कोशिशें जारी रखी। उन्होंने उस जगह का दौरा किया जहां लाइट हाउस खड़ा होता था। यहाँ अभी एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी है जिसको क्विट बे फोर्ट कहा जाता है। ये साल 1477 में बनी थी, लाइट हाउस के गिरने के सिर्फ 42 सालों के बाद। खुशकिस्मती से इस फोर्ट के अंदर एक दिलचस्प इशारा मिला। इस फोर्ट की मस्जिद का डिजाइन ऐसे ही है जैसे किसी लाइट हाउस का होता है। इस बात के काफी चांसेस हैं कि जिन्होंने ये फोर्ट और मस्जिद बनाई थी उन्होंने अलेक्जेंड्रिया लाइट हाउस को ट्रिब्यूट देने के लिए वैसा ही डिजाइन बनाया था। बेशक इसका साइज उतना बड़ा नहीं, पर इसके अंदर का मंजर किसी कदीम लाइट हाउस के जैसा ही लगता है। तो क्या अलेक्जेंड्रिया लाइट हाउस वाकई ऐसे ही दिखता था? इस थ्योरी को साबित करने के लिए 3D मॉडल को हिस्ट्री की किताबों में पाई जाने वाली इंफॉर्मेशन से मैच किया गया। ईयर 1325 में मोरक्कन स्कॉलर इब्ने बतूता ने लिखा था कि लाइट हाउस की दीवारों की मोटाई 10 स्पैन्स है। उस दौर में किसी भी चीज को हाथ की साइज से मेजर किया जाता था। अंगूठे से लेकर छोटी उंगली तक एक स्पैन कहलाता है। हाथ का एक स्पैन करीब 8 इंचेस बड़ा होता है, यानी 10 स्पैन्स 6 फुट 7 इंचेस बनते हैं। हैरत अंगेज तौर पे 3D मॉडल से बनाए गए लाइट हाउस के दरवाजे में जब दीवारें ऐड की गईं तो उनकी मोटाई ठीक 6 फुट 10 इंचेस बनती है। 700 साल पहले इब्ने बतूता की बताई हुई साइज से सिर्फ 3 इंचेस बड़ी। आर्कियोलॉजिस्ट को एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिल चुका था। इसका मतलब था कि इब्ने बतूता की लिखी हुई अलेक्जेंड्रिया लाइट हाउस की डिस्क्रिप्शन के सही होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। उनकी लिखी गई डिस्क्रिप्शन के हिसाब से जब लाइट हाउस के बकाया हिस्से का 3D मॉडल बनाया गया तो सब ये देखकर हैरत ज़दा रह गए। ये वैसे ही दिख रहा था जैसे क्विट बे फोर्ट की मस्जिद आज दिखती है। अलेक्जेंड्रिया म्यूजियम में रखे स्टैचूज लाइट हाउस के दरवाजे पर खड़े कुछ इस तरह दिखते थे। 330 फीट ऊंचा ये लाइट हाउस किसी दौर में दुनिया के ऊंचे तरीन स्ट्रक्चर्स में शुमार होता था। इसके टॉप पर लोहे से बने आईने लगे थे जो दिन में सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते थे, जबकि रात के वक्त इसके अंदर आग लगाकर बहरी जहाजों को रास्ता दिखाया जाता था। अलेक्जेंड्रिया लाइट हाउस के हवाले से एक्सपर्ट्स का अंदाजा बिल्कुल सही साबित हुआ। लाइट हाउस तबाह होने के 42 सालों के बाद क्विट बे फोर्ट के बिल्डर्स ने ट्रिब्यूट के तौर पे मस्जिद का डिजाइन अलेक्जेंड्रिया की शान लाइट हाउस के डिजाइन पे रखा था।